अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। जी मेन 2011 को पहले AIEEE कहते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते थे पहले, वही आजकल जी मेन बन गया है। ओके, इसमें लिखा है इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ numbers a 2a 3a up to 50a, a comma 2a comma up to 50a is 50। इन्होंने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू 50 दे रखा है। मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन्होंने दे रखा है 50। आपसे मॉड ए की वैल्यू डिमांड कर दी। मॉड ए आप बताइए, ठीक है। मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन का ये फार्मूला है रॉ डाटा का, आपने किया भी है +1 में, 1/n सिग्मा मॉड x माइनस मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो ये ए मीडियन होगा। ए कैन बी मीन, ए कैन बी मीडियन, ए कैन बी मोड, प्रेजेंट केस में मीडियन होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब हमें मीडियन निकालनी पड़ेगी। पहली ड्यूटी हमारी ये है कि मीडियन अरेंज करें। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी इसी को कहते हैं। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसको x कहते हैं डाटा को, है। तो x की वैल्यू a 2a 3a ऐसे चलते चलते अप टू 50a, 1 2 3, तो रास्ते में पड़ेगा 23a 24a 25a 26a ऐसे पड़ेगा। 26 से भी लिखना पड़ेगा, बाद स्पेस तो हमारे पास कम बचती है, कोई बात नहीं। 3 डॉट उसके बाद अप टू 50 ये डाटा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 50। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहते हैं। अच्छा, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये क्योंकि ये इवन है तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यूनिक नहीं होगा, डबल होंगे। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस आर 50/2, ऊपर TH लगा दो एंड नेक्स्ट। जब इवन नंबर हो ना तो ऐसे निकाला जाता है, मतलब 25th एंड नेक्स्ट का मतलब 26th। वैल्यू ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन वो है 25A, तभी बीच में काफी मेंबर लिखे मैंने। 25A वैल्यू ऑफ 26th ऑब्जर्वेशन इज 26A, ये वाली। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, वो मीडियन है इस क्वेश्चन की। तो मीडियन जिसे हमने ए से डिनोट किया हुआ है, दिस इज 25A प्लस 26A डिवाइडेड बाय 2, सो दैट्स इक्वल टू 25.5A। मैंने डिवीजन कर दिया 51 में 2 का डिवीजन कर दिया तो 25.5A आ गया। ये इस क्वेश्चन का मीडियन है। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का अरेंजमेंट करते हैं। तो मीन डेविएशन का फार्मूला मैंने बताया था, ये साइड में फिर से याद दिला दूं। मीन डेविएशन का फार्मूला है 1/n सिग्मा मॉड x माइनस ए, बिना फ्रीक्वेंसी वाले का। फ्रीक्वेंसी में यहाँ f मल्टीप्लाई हो जाता है,
यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो फ्रीक्वेंसी वाले डाटा का हो जाता है। कंपटीशंस में फ्रीक्वेंसी कम ही देते हैं, रॉ डाटा ज्यादा पूछा जाता है। तो मीन डेविएशन, अब ये चीज अरेंज करनी है हमें, मॉड एक्स माइनस ए अरेंज करना। तो बी वेरी केयरफुल। एक्स लिख रहा हूं मैं, देखिए ए, 2a, 3a, 4a और 3 डॉट लगाओ। फिर वो बीच वाली एंट्री बहुत सारी लिखनी है। अच्छा, 23a, 24a, 25a, 26a, एक और लिख देता हूं क्लैरिटी के लिए, 27a और लास्ट में चलिए 50a। जरूरत हुई तो वहां भी 2-3 लिख दूंगा मैं, जरूरत हुई तो लिख देंगे 2-3, नहीं तो इतने से शायद काम चल जाए। ठीक है, ओके। अब मॉड एक्स माइनस 25a 25.5a अरेंज करो धीरे से। एक्स तो ये है, इसमें 25.5 माइनस करके और मॉड लीजिए। तो ए में से इसे माइनस करें और मॉड लें तो आएगा 24.5 इंटू मॉड ए आएगा, 24.5 इंटू मॉड ए आएगा। ठीक है, मॉड लिया तो ए का मॉड, तो मॉड ए करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से 2a में से इसे जब माइनस करोगे तो 23.5 मॉड ए आएगा, ये वाला आ जाएगा 22.5 मॉड ए, और एंट्री काफी हो गई और लिखना है 21.5 मॉड ए। अब यहां आ जाइए, 23a जब x की वैल्यू 23 पड़ेगी तो 23 और 25 में कितना फर्क है, 2 का, और 20 माइनस 2.5 का फर्क हो जाएगा टोटल। तो ये आ जाएगा 2.5 मॉड ए आ जाएगा। हाँ, ये मेरे ख्याल से 24 माइनस 1.5 मॉड ए आ जाएगा, और 25 में करोगे तो 0.5 मॉड ए आ जाएगा। 26 माइनस 25, 26 माइनस 25.5 हो जाएगा अगेन 0.5 मॉड ए। आपने ऑब्जर्व किया ये वैल्यू रिपीट कर गई। 27 में से जब करोगे ना, 27 माइनस 25, 2 माइनस 0.5, 1.5 ए। ये हुआ क्या, एंट्री रिपीट करने लग गई। ये एंट्री देखिए यहां आ गई, ये एंट्री ऐसे रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, ऐसे रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। अगर नेक्स्ट एंट्री अगर 28 लोगे तो वो 2.5 मॉड ए आने वाली है। ये वाली यहां से रिपीटिशन है, इसके अंदर जो ऐड करने में आराम पड़ेगा आपको। और लास्ट एंट्री 50 माइनस 25 हो गया, 25 में से 0.5 और कम करो तो 24.5 मॉड ए। लास्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री के साथ मैच कर रही है, ऐसे सिमेट्री आ जाती है। मतलब अगर यहां तक देखें, ये पार्टीशनिंग लाइन है, ये इसके ऊपर का मैटर और इस लाइन के नीचे का मैटर इक्वल है। मैंने ना पार्टीशनिंग थोड़ी सी गलत कर ली, 0.5 है और इंक्लूड कर दो। ये है पार्टीशनिंग लाइन, ये इसके ऊपर का मटेरियल और इसके नीचे का मटेरियल सेम है, ध्यान से देखो आप, रिपीट है। तो ऐड करने में आपको आराम पड़ेगा, डबल करके मिल जाएगा। ऊपर वाला ऐड करो नीचे और डबल कर दो, तो नीचे वाले को ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो इसका आप सिग्मा निकालते हैं सारे का, तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस 25.5 ए इज इक्वल टू, डबल कर दो, और जो ये पार्टीशनिंग लाइन है इसके
ऊपर ऊपर का ऐड कर दो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, 24.5 प्लस 23.5 प्लस 22.5 प्लस कंटिन्यू अप टू 0.5 और मॉड ए सब में है। मॉड ए यहां बाहर लिख दो, वंस फॉर ऑल, मॉड ए कॉमन कर दिया। डाउट हो वहां पे पूछना है। और ये 50 टर्म्स थे टोटल, ऊपर से नीचे तक कितने थे 50, तो ये कितने उसके हाफ, तो ये टर्म्स कितने हैं 25 टर्म्स हैं। 25 टर्म्स की ये एपी है, ध्यान से देखो, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है ये। 25 टर्म्स की एपी ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो इसका A1 है वो 24.5, जो इसमें कॉमन डिफरेंस वो -1 का है, और जो इसमें लास्ट टर्म वो कितना 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स 25, तो n/2 a+l से आ जाएगा। तो सिग्मा मॉड x माइनस 25.5 a की बात कर रहे थे, 2 इंटू मॉड ए तो ओके है। उसके बाद वो फार्मूला लगा दो, n/2 a+l, AP का फार्मूला, 2 से 2 कट गया, मॉड ए 25 a+l, a क्या है 24.5 और l क्या है 0.5, और उसके बाद एक सेकंड रुक जाना, ये वाला 2 और ये मॉड ए, ये मैंने पहले लिख दिया, 2 इंटू मॉड ए लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सब लिखा है। दिस इज इक्वल टू मॉड ए 25 इंटू 25, 625 बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मीन डेविएशन हमें दे रखा है, मीन डेविएशन दे रखा है इसने 50 क्वेश्चन वाले ने, और मीन डेविएशन निकालने की पोजीशन पर हम लोग भी आ गए हैं। तो मीन डेविएशन ऐसे, एक सेकंड रुकना, वो पेपर बनाता हूँ। ये देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तैयार करता हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सिग्मा मॉड x माइनस 25.5 a डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, क्वेश्चन ने ये 50 दे रखा है और n भी दे रखा है, n की वैल्यू भी 50 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ गया न्यूमरेटर की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 625 मॉड ए, और नीचे 50 मॉड ए की वैल्यू आने वाली है, मॉड ए इक्वल टू 50 इंटू 50 बाय 625, 25 2 जा 50, 25 25 जा, और ये 25 2 जा 50, तो ये कितना आ गया 4। मॉड ए की वैल्यू इन्होंने मांगी है, मॉड ए की वैल्यू 4 आ गई है, और वो ऑप्शन बी में क्वेश्चन में अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी है ये, दूसरे तो थोड़े शॉर्ट हैं। इसमें कैलकुलेशन निकल गई और काफी ट्रिकी था, और ये फर्स्ट टाइम नहीं, ऐसा पहले भी आया था क्वेश्चन सिमिलर सा, जिसमें ये डाटा ऐसे ट्रिक से ऐड करना पड़ा था। ये दिस इज समड विद ट्रिक, तो ऐसा ट्रिक वाला क्वेश्चन 2011 के पहले भी एक बार आया था। तो कभी कभी ध्यान रखना, सीरीज प्रोड्यूस हो जाती है, एपी प्रोड्यूस हो गई, कभी जीपी प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो ऐड करना तो बहुत मुश्किल है, इसको एक्चुअल सम करना हार्ड है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। ये है
2011 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। A scientist is weighing each of 30 fishes। एक फिशरी में, जो फिशरी डिपार्टमेंट होता है ना, वो फिशेज पर रिसर्च करते हैं, तो वहां पर वो साइंटिस्ट बैठा हुआ था। तो ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है, इन फिशेज का वेट कर रहा है, मतलब रिसर्च कर रहा है। रिसर्च में वेट शामिल होता है, तो साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहा था। तो ही इज weighing each of 30 fishes, their mean weight worked out as 30 ग्राम। इनका जो मीन वेट है, जिसे एक्स बार कहते हैं, 30 ग्राम निकला मीन वेट। एक मीन वेट, एक वेटेड मीन भी होता है। वेटेड मीन जनरली हमारी एग्जाम्स में नहीं आता है, इसलिए मैंने कराया नहीं, जरूरत कम है उसकी। वेटेड मीन अलग चीज है, मीन वेट अलग चीज है। मीन ऑफ वेट सही है, जो मीन जिसे एवरेज आप समझते हैं वही है ये 30 ग्राम। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 2 ग्राम फिशेज का। लेटर इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वाज मिसअलाइंड। बाद में पता लगा कि वो जो स्केल जिससे इन्होंने मेजरमेंट की, वेट किया, वो स्केल ही गलत थी। एंड ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड एवरी फिश वेट बाय 2 ग्राम। एवरी फिश का जो वेट है वो 2 ग्राम लेस रिपोर्ट किया उसने। फिशेज कितनी थी? 30 फिशेज के वेट्स लिए गए, x1, x2, x3, जो इसने वेट्स लिए x30 तक। ये जो वेट्स हैं वो कम थे, ये डाटा था, ये वेट्स का डाटा। अच्छा, डिफरेंट वेट्स ऑफ फिशेज आर शोन हियर। तो बाद में पता लगा कि हर फिश को इसने अंडरवे किया, कम वेट दिया। तो ये तो हो गया रॉन्ग डाटा। ये डाटा कैसा हो गया? रॉन्ग। रॉन्ग राइट वाले क्वेश्चन आपने +1 में अभी कर किए हुए, थोड़े देर पहले करके आते हैं उसमें। तो ये डाटा हो गया रॉन्ग। तो फिर राइट करेक्ट डाटा क्या था? x+2। हर फिश का वेट में 2 ग्राम ऐड करना चाहिए था। x1 + 2, x2 + 2, x3 + 2, x30 + 2। ये है ट्रू डाटा, करेक्ट। वो तो रॉन्ग हो गया ना, तो ये करेक्ट वाला डाटा है, क्योंकि वेट्स वो रॉन्ग हो गए और कितने 2 ग्राम रॉन्ग हो गए। तो जो डाटा रॉन्ग वाला है उसमें 2 ऐड कर दो तो न्यू डाटा आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, न्यू डाटा आ जाता है, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन इसने निकाला वो भी रॉन्ग गए। तो ये एंट्री रॉन्ग हो गई, ये एंट्री भी रॉन्ग हो गई। तो नेचुरली आपसे राइट ही पूछेगा। देखो क्या बोलता है, द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिशेज आर रिस्पेक्टिवली। आपको करेक्ट मीन बताना है, आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो तो बता सकते हो। बेटा कुछ ध्यान में आ रहा? करेक्ट मीन कितना होना चाहिए और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? ओके। अगर आप डाटा में कोई चीज ऐड करना है, याद करो, डाटा में कोई चीज ऐड कर दो तो जो मीन है ना, मीन में भी वो चीज ऐड हो जाती है। याद करो फैक्ट को, डाटा में ऐड कर दो तो मीन विल बी एडेड, डाटा से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मीन विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम अमाउंट, डाटा में मल्टीप्लाई कर दो तो मीन विल बी मल्टीप्लाइड, डाटा में डिवाइड करो तो मीन विल बी डिवाइडेड। अभी मैं थोड़ा और बता दूंगा, तो
ऐसा होता है। मीन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये लास्ट टाइम उन्हें फाउंडेशन में बताया था, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये दो बातें होती हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो जो ये है कू और कॉस बताए थे, तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। तो ये जो आपका मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज होता है, ये ओरिजिन चेंज बोलते हैं इसको, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ओरिजिन चेंज। कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो डाटा में तो उसको बोलते हैं स्केल चेंज कर दी। तो करेक्ट मीन, ये तो करेक्ट स्टैंडर्ड है। करेक्ट मीन फिर कितना होगा, जो ओल्ड मीन है ना, ओरिजिनल मीन जो एक्स बार जो ओल्ड वाला निकाला था, ओल्ड वाला, उसमें उतना ही अमाउंट ऐड कर दो, ठीक, ये आ जाएगा 32। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन में का आप करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क तब आता है जब चेंज ऑफ स्केल कर दो। ये क्या किया, चेंज ऑफ ओरिजिन नॉट चेंज, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट चेंज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज नहीं कर सकता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 ही बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस करने से चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है। अभी मैं दोबारा याद दिला देता हूं, मैंने फाउंडेशन में बताया था, फिर से याद दिला देता हूं। तो अभी फिलहाल आंसर आपका आया 32,2, ऑप्शन बी द आंसर सामने है, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल में आपको फिर से याद दिला देता हूं कि जो आप एरर न करें। ये डाटा मान लो x है अपना, x1 x2, थोड़ा सा सैंपल लिखूंगा xn है। तो डाटा में कोई चीज आपने प्लस या माइनस कर दी, x2 प्लस माइनस लेमडा, xn प्लस माइनस लेमडा कर दिया, तो ऐसा करने से मीन आएगा ओल्ड मीन प्लस माइनस लेमडा, न्यू मीन ऐसे बोलता हूं, एज ओरिजिनल मीन प्लस माइनस लेमडा, ठीक हो गया। अच्छा, उस डाटा में ये कोई चीज मल्टीप्लाई कर दी x, अच्छा न्यू मीन इतना हो गया। इसी में मैं एक और चीज लिख देता हूं, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस लेमडा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क ही नहीं पड़ता और सोई वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब की बार ऐसे करो, x1 x2 x3 xn, तो इसमें आप लेमडा मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा x1 लेमडा x2 लेमडा xn। इस केस में क्या होगा, न्यू मीन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ओरिजिनल मीन, ओल्ड मीन लिख देता हूं शॉर्टकट। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क आएगा, ये है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल कर दिया, उसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा लेमडा टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस अगर हुआ ना, न्यू वेरिएंस, वो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस। ये फैक्ट्स है, पहले भी हमने बोला था, याद करो, अब बोल रहा हूं याद करो। एक और थर्ड नंबर, मान लो डाटा आपका ये है x1 x2 x3 xn, ओरिजिनल डाटा है ये, आपने लेमडा x प्लस माइनस म्यू कर दिया, डबल वर्क कर दिया, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। लेमडा मल्टीप्लाई किया, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल, प्लस माइनस म्यू किया है, चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों काम कर डाले आपने। तो डाटा कैसा लगेगा, लेमडा x1 प्लस माइनस म्यू, लेमडा x2 प्लस माइनस म्यू, लेमडा xn प्लस माइनस म्यू, ऐसे नजर आएगा। इस केस में न्यू मीन
न्यू मीन आएगा लैम्डा टाइम्स ओल्ड मीन ओरिजिनल मीन प्लस माइनस म्यू, ये तो आएगा न्यू मीन में फर्क आएगा। ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी लैम्डा टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्लस माइनस म्यू का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू वेरिएंस होगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस। और इन चीजों को आप समझो, देखो, डाउट हो तो पूछो, इसको याद करो, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, तो डिवीजन इसमें कवर्ड है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब डिवीजन भी, लैम्डा कैन बी 3/4, थिंग्स आर वैलिड। तो हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हाफ करो डाटा को तो क्या होगा, हाफ करो तो लैम्डा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन के अंदर कवर माना जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं बेटे। ये है 2012 का क्वेश्चन। दीज आर एन ऑब्जर्वेशंस, एन ऑब्जर्वेशंस, एक्स इन्होंने दे दिया, x1 x2 x3 अप टू xn, एन ऑब्जर्वेशंस, एंड x बार इज देयर अरिथमेटिक मीन। इनका अरिथमेटिक मीन क्या है, x बार, इन्हीं का am इज x बार, एंड सिग्मा स्क्वायर इज देयर वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर इनका वेरिएंस है। ठीक, अब स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ दिस इज 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इधर लिखाना है, वहीं पास में लिख देता हूं। वेरिएंस ऑफ दिस इज 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये क्या है, न्यू डाटा है, वो क्या है, ओल्ड डाटा। तो 2x डाटा को 2x बना दो, न्यू डाटा। 2x1 अभी बता रहा था मैं, यही तो बता रहा था, 2x2 2x3, सारा डाटा डबल हो गया, 2xn, होल डाटा गॉट डबल्ड। और ये क्या बात कर रहा है स्टेटमेंट 1 में, वेरिएंस की। तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू, ओल्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ओल्ड वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो आप बता सकते हो न्यू वेरिएंस कितना हुआ बेटे, जो ये 2 मल्टीप्लाई किया ना आपने, लैम्डा मल्टीप्लाई किया अभी, तो उस लैम्डा का स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस होता है। फार्मूला भी अभी बता के हटा हूं मैं। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल कर दिया ना, वेरिएंस में लैम्डा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन में लैम्डा मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर। और क्वेश्चन भी यही क्लेम कर रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। अब आप रीड करिए स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 की एनालिसिस हो गई, स्टेटमेंट 1। नाउ वी गिव एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2। अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डाटा इज 4x बार, ये कह रहा है। एम ऑफ न्यू डाटा, बेटे आप बताओगे, एम ऑफ न्यू डाटा 2x का एम। अरिथमेटिक मीन, जो आपने डाटा को डबल किया ना, तो अरिथमेटिक मीन भी डबल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x बार। अरिथमेटिक मीन डबल ही होता है, उसमें वेरिएंस में फर्क आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल होता है। तो 2x बार हो गया। तो लेकिन क्वेश्चन क्लेम कर रहा है 4x बार, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स।
यही अपना आंसर हो गया। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू while स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। ठीक है, डाउट पूछो बेटे। ये है GMAN 2013 का क्वेश्चन। All students of a class performed poorly in mathematics। स्टूडेंट, जो क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में पुअर परफॉर्म किया। The teacher decided to give them grace marks of 10 to each of the students। सबको उसने ग्रेस मार्क देने टीचर ने, क्योंकि सारे फेल हो गए तो उनको पास तो करना है। Which of the following statistical measures will not change even after grace marks were given? ध्यान दीजिए, ये डाटा था x1, x2, x3। स्टूडेंट्स तो बता ही नहीं इन्होंने, xn तक डाटा था, ये मार्क्स थे। अच्छा, पर टीचर ने दे दिए ग्रेस x + 10 न्यू डाटा, ग्रेस मार्क्स मिले, तो डाटा सारा बदल गया। x1 + 10, x2 + 10, x3 + 10, xn + 10। अब आप बताइए कि जो +10 किया हमने, उससे मीन बदलेगा कि मीडियन बदलेगी कि वेरिएंस बदलेगा कि मोड? थोड़ा कम जानते हो कि मोड बदलेगा। मोड का आपको जरूरत नहीं है, आंसर आपका ABCD के अंदर है। ABD के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड, यह सही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होते। ये क्या किया हुआ? चेंज ऑफ ओरिजिन किया हुआ है आपने। चेंज ऑफ ओरिजिन है ये, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज नहीं कर सकता, और इस वजह से वेरिएंस विल नॉट चेंज। आप मार्क्स कितने भी बच्चों के इंक्रीज कर दो, वेरिएंस विल नॉट चेंज। मार्क्स को लेकिन डबल कर दिया तो वेरिएंस में फिर 4 टाइम्स का फर्क आएगा। मार्क्स को डबल नहीं करना, ऐड चाहे जितना कर दो, वेरिएंस में फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्क्स के सीधा डबल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, फिर फर्क आएगा, वो चेंज ऑफ स्केल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी बैठता है। अब ये 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। लास्ट डे ना ये वेरिएंस हमने डिराइव करके दिया था, और वो वेरिएंस का ये फार्मूला है 2√n² - 1/12। जो फाउंडेशन वाला लेक्चर है उसमें ये फार्मूला मैंने डिराइव तक कर दिया था। ये 3 फार्मूले होते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। इवन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ऑड का भी यही है, और फिर आता है ऑल का। ऑल के लिए 2 नहीं होता, वहां ऑल के लिए 2 नहीं होगा, अकेला वो ऑल मतलब इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस है वो इसका उसमें 2 नहीं होता, बाकी होता है। वेरिएंस करोगे तो स्क्वायर रूट नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं होता। ये जो लिखा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो ये बात कर रहा है वो वेरिएंस की बात कर रहा है। तो वेरिएंस ऑफ 50 इवन नेचुरल नंबर, तो वेरिएंस जिसे सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, सिग्मा ये है उन्हीं का इवन नेचुरल नंबर का। तो वो स्क्वायर करोगे तो 4n² - 1/12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो गया। n स्क्वायर का मतलब 50 स्क्वायर - 1, 50 स्क्वायर हो गया 2500 - 1,
ये हो गया 2499 बाय 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 833 और वो ऑप्शन डी में आपको दिखता है। फार्मूले सारे हमने फाउंडेशन में जो मतलब जरूरी वाले फार्मूले बताए हुए हैं और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम तो करना ही नहीं है। कोई डाउट हो पूछो बेटे। ये है 2015 का क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है। मीन ऑफ द डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 16 है। ध्यान दो, मीन ऑफ डाटा सेट कंप्राइजिंग 16 ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x1 कॉमा x2 कॉमा x16, इनका जब मीन निकाला गया तो वो 16 निकला है। तो कहने का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x16 बाय 16 है, ये मीन होता है और ये निकला भी 16। समझो बात। तो फिर क्या हुआ, x1 प्लस x2 उस डाटा का जो सम है x16 तक का वो हो गया 16 इंटू 16 256। ऑल ऑब्जर्वेशंस का सम 256 हो गया बेटा। अब कहता है इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वैल्यूड 16 डिलीटेड, ये जो डाटा था ना इसमें से एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू थी 16 उसको डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कर दो 16, इसी को 16 रख लो तो ये वैल्यू डिलीट कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 तक 256 माइनस x16 की वैल्यू 16 रख लो। कोई भी एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 16 रख लो तो ये अपना 240 आ गया बेटा। 15 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 240 आ गई, 15 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया। अब आगे रीड करो। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड कर दिया एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 3 4 एंड 5 आर एडेड। 3 4 5 इसमें डाटा में ऐड कर दिया गया। तो न्यू सम पता लगाता हूं, x15 उसमें 3 4 5 ऐड कर दिया गया। न्यू डाटा का जो सम है वो आया 240 प्लस 12, ये 12 है तो 252 आ गया। आगे रीड करो। देन द मीन ऑफ रिजल्टेंट डाटा, यही है रिजल्टेंट डाटा, ये रिजल्ट है, इसका ना मीन पूछ दिया। इधर सम तैयार कर लिया हमने धीरे धीरे और इसने मीन पूछा तो क्या करने से मीन आएगा बताओगे बेटे? सम तो तैयार है हमारा और क्या कर दूं जो मीन बन जाए। ये तैयार है 252 और मीन बनाना है इसको। न्यू डाटा का मीन कैसे बनता है, कैसे बनेगा? ये नंबर कितनी हो गई बताओ? अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बेटे? 18। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 का ही डिवीजन कर दो तो ये मीन बन जाएगा। सिग्मा एक्स वाई एन को मीन कहते हैं, न्यू मीन बन जाएगा बेटा ये। और इसी में मैं फिनिश कर देता हूं। 18 बन जा 18 और 7 18 4 जा 72, ये आपका आंसर बन जाएगा। यही फिनिश कर देते हैं, नीचे की जरूरत नहीं है। 14, ये देखो बी ऑप्शन इसका आंसर है। और कुछ पूछा होता वेरिएंस एटसेट्रा तो और स्क्वायरिंग करते। इसमें तो वो मीन पता, मीन पूछा था तो मीन के लिए डाटा अरेंज करते आए। अब हम नेक्स्ट, हाँ जी बेटा
तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि 3, 4 और 5 ऐड करना है, ऐड कर तो दिए। वो हम मतलब जैसे मैंने सोचा था कि RHS में ही ऐड होगा वो, सिर्फ नहीं, अगर जो 3, होना 4, 5 सिर्फ। अब वो तो देखो ना, ये 15 ऑब्जर्वेशन रह गए, है ना। तो अकेले आरएचएस में ऐड नहीं होगा, अकेले आरएचएस में कैसे डाटा, ये 15 ऑब्जर्वेशन का सम 240 है, तो उस 240 को चेंज करने के लिए आपको दोनों साइड ऐड करना है। फिर ओके। 1 ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दिया, 16 थे, 1 डिलीट कर दिया, कितने रह गए 15, और 3 ऐड कर दिए तो कितने रहे, हो गए 18। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2016 का। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर्स इज 3.5, ये नंबर्स में यहाँ याद दिला दूं, 2, 3, A11। क्वेश्चन मेकर ने इनका निकाला क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो निकला 3.5, 3.5 निकला। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आता होता है, हाँ, सिग्मा का वो फार्मूला प्लस 1 में बहुत कराते हैं इसको, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर, बहुत ज्यादा चलता हुआ है ये फार्मूला। फार्मूले तो बहुत है स्टैंडर्ड डेविएशन के, दिस इज वन ऑफ द फार्मूला, और जो रॉ डाटा है उसके लिए बेस्ट फार्मूला है ये, इससे काम हो जाए। ये मीन है, मीन स्क्वायर है, और फार्मूला ये तब भी लगता है जो x रिप्लेस्ड बाई डी कर दें, तो भी फार्मूला फेल नहीं होता। सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाय एन होल स्क्वायर। अब ये एक्चुअल मीन नहीं रहा, फिर भी फार्मूला वैलिड है। ये डी क्या है, डी इज एक्स माइनस एनीथिंग, इन पर्टिकुलर इट कैन बी एक्स बार ऑल्सो, और डी कैन बी एक्स माइनस एनीथिंग, और फार्मूला फिर भी ये वैलिड है, पावरफुल फार्मूला है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मैं तैयार करता हूं, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वो फार्मूला रेडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है, और फार्मूला साथ रेडी करना हो तो साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, छोटा डाटा है ये। तो इधर आइए, दिस सिग्मा इज 3.5, मतलब स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर की वैल्यू 3.5। स्क्वायरिंग कर लो और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो। डाटा आपको पता है 2, 3A11, ये डाटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, 2, 3A11। तो स्क्वायरिंग अभी करूंगा, स्क्वायर रूट हमने अभी फिलहाल लगा दिया है। यहां देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, 2, 3A11, 4 तो एंट्री है सारी, 2, 3A11, यही एक्स है आपका। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अलग से ना करके यही इसी में फिट कर दिया, क्योंकि स्मॉल डाटा है। एन की वैल्यू 4 माइनस, यहां पर स्क्वायर कर दिया बाहर, अंदर सिग्मा एक्स, इनको ऐड कर दो, 2, 3, 5, 11, 16 प्लस 8 बाई 4, ये एंट्री हमने ऐड कर दी है। सिग्मा एक्स इसी को कहते हैं, ये एक्स है अपना, सारों को ऐड कर दो तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। एन की वैल्यू क्वेश्चन में 4 चल रही है, 4 ऑब्जर्वेशन का मतलब है एन इज 4। इसको आगे चलाते चलाते ना ए की वैल्यू निकलेगी, पर ये नहीं मांग रहे हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत हार्ड आएगी, तो ए वाली इक्वेशन मांग रहे हैं। इक्वेशन नीड नॉट बी सॉल्व, सोल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस थोड़ी सॉल्व करने में टफ है, तो इसलिए उसने ए की वैल्यू नहीं मांगी,
बल्कि इक्वेशन ही मांग दी, तो इससे इक्वेशन मिल जाएगी जो आपने क्रिएट किया है। इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते आंसर मैच करेगा। तो अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। 4 और 9 13, ए स्क्वायर 11 स्क्वायर 121/4 माइनस इधर आ जाओ 16 प्लस ए होल स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, नीचे 16 हो गया और ऊपर 16 प्लस ए होल स्क्वायर 256 प्लस ए स्क्वायर प्लस 32a बन गया। 16 प्लस ए होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। 4 स्क्वायर 16 इज हियर, दैट 4 इज हियर। स्क्वायर रूट रिमूव किया तो राइट साइड का स्क्वायर करो। राइट साइड में ये 7/2 है, 3.5 का स्क्वायर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये लीजिए 7/2 स्क्वायर कर दिया हमने। अब एक काम करो, 4 4 4 जा 16 और ये 4 2 स्क्वायर 4 कट गया सारा। आपको सिर्फ 4 एलसीएम लेना है इसमें। 4 एलसीएम लोगे और थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 4 ये दोनों एंट्री ना, इसे और इसे प्लस कर लो। ये हो गया 124 134 लग रहा मुझे, 134 प्लस ए स्क्वायर का 4 टाइम्स, क्योंकि इसके नीचे तो 4 अब रहा नहीं और 4 एलसीएम फिर भी आप ले रहे हो, तो इसमें इस सम में 4 मल्टीप्लाई होगा। माइनस ये सिर्फ कॉपी होगा, 256 माइनस ए स्क्वायर माइनस 32a, राइट साइड 49, 7 का स्क्वायर 40, 4 इंटू 134 करना पड़ेगा, 536 लग रहा है, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 256 इसी के पास लिख दो आके, माइनस ए स्क्वायर इसके नीचे माइनस 32a एंड इट इज इक्वल टू 4 इंटू 49। ठीक है, अब क्या हुआ, 3a स्क्वायर बचा माइनस 32a, ओके। ये बैलेंस 6 माइनस 6 0, 13 माइनस 5 8, 4 माइनस 2 2, 280 और ओ बैलेंस 4 9 जा 36 कैरी 3 4 196। उसको इधर ले आओ, इक्वेशन रेडी हो रही है अपनी, इक्वेशन फॉर्म में आंसर निकाल के देना है। 280 माइनस 196 इक्वल टू 0, 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 9 8, 1 माइनस 1 0, 84 इक्वल टू 0। और ये उन आंसर्स में इन्वॉल्व है, देखो मैं दिखाता हूं, याद रखना 3a स्क्वायर माइनस 32a, 3 माइनस 32 84 याद रखना। हाँ, यहाँ बी में देखो 3 माइनस 32 एंड 84, तो ये बी आंसर इसका राइट है। इक्वेशन को सॉल्व नहीं कराया क्वेश्चन में, सॉल्व करने में कुछ हार्डशिप होगी और आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज यहीं तक रख देते हैं, फिर अगली बार ये फिनिश हो जाएगा 2017 से लेकर 20 तक के नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। जितने भी देर हो, कम टाइम है, ज़्यादा